हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। ये देख सकते हैं, ये लहंगे का ब्लाउज है। इसकी लहंगे की वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह एक पैडेड ब्लाउज है जिसका मेजरमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नाप पहले ही लिख लिया है। ये ब्लाउज से लिया गया नाप है, जिसकी लंबाई है 14 इंच, शोल्डर 9 इंच है, चेस्ट 34 इंच है, कमर है 29 इंच, बस्ट पॉइंट 9.5 इंच है और फ्रंट नेक यानी कि आगे गला 6.5 इंच है और पीछे का गला 11 इंच ओपन है, यानी कि यह एक डीप नेक ब्लाउज है। तो इसी मेजरमेंट पे हम कटिंग करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको किसी भी साइज का बनाना हो ना तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसमें बहुत ही डिटेल के साथ बताऊंगी ताकि आप हर साइज की कटिंग कर सकें इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये देखिए, मैंने पेपर लिया है क्योंकि यह एक डिजाइनर ब्लाउज है और यहाँ पे हम पेपर पे कटिंग करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और इस पर अच्छे से दिखाई भी देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि पेपर को 2 फोल्ड कर लूँगी ताकि एक ही बार में हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट जाए। तो देखिए, इसके मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड कर दिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो चेस्ट का 1/4 प्लस हम 2 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से आप नाप के देख लीजिए कि कितना है। तो यहाँ पे जैसे चेस्ट 34 इंच है तो उसका 1/4 होगा 8.5 इंच और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें लंबाई का चेन लगाएंगे। तो आपकी ब्लाउज की लंबाई जितना हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे चेन लगा लीजिए। तो जैसे मेरे 14 इंच बनाना है तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे चेन लगाऊंगी और फिर इसे सीधा कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं लंबाई का निशान लग गया। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पे लगा लीजिए, यानी कि डीप नेक में आप जितना लगाते हैं उतना यहाँ पे लगा लेंगे। तो शोल्डर है 9 इंच, उसका हाफ करेंगे तो इस तरीके से ये आएगा 4.5 इंच और इसमें मैं 1/4 इंच सिलाई मार्जिन दूंगी। तो यहाँ पे ये 4.25 इंच पे मैं चेन लगाऊंगी, देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ भी 4.25 इंच पे चेन लगाएंगे और दोनों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब हम आर्महोल का चेन लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से मैं 5.5 इंच रखूँगी। आपका कम ज़्यादा हो सकता है चेस्ट के हिसाब से। अब देखिए, इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना आपकी चेस्ट है उसका 1/4 यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से 34 का 1/4 8.5 इंच और उसके बाद 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन रखूँगी। तो यहाँ पे मैं लूजिंग ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये ब्लाउज से लिया गया नाप है। अब देखिए, उसी प्रकार हम कमर का 1/4 7.25 इंच और 1 इंच डांट के लिए ये 8.25 इंच पे लगेगा और फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और उसके बाद इस तरीके से फिटिंग को फिटिंग से और मार्जिन को मार्जिन से इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, जैसे ये डीप नेक ब्लाउज है तो आधा इंच यहाँ पे बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरीके से शोल्डर से मिला देंगे, इस तरीके से तिरछा। अब उसके बाद यहाँ से 1 इंच लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से हम आर्महोल का शेप दे देंगे गोलाई के साथ। तो ये हमारा जो बैक पार्ट के लिए आर्महोल का शेप हो गया। अब जैसे ये फ्रंट पार्ट के लिए बिल्कुल इस निशान से आप अंदर वाले निशान से 1 इंच लीजिए। अब बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा आधा इंच या फिर 1/4 इंच तक आप अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगा दीजिए, क्योंकि डीप नेक में ये ज़्यादा गैप नहीं होता है। देखिए, अब हम गले का चेन लगाएंगे। तो गला हम यहाँ से 2 इंच या फिर 2.25 इंच ले सकते हैं। अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने 2 इंच लगाया है। अब देखिए, फ्रंट नेक जितना ओपन रहेगा, जैसे आगे से ये 6.5 इंच ओपन रखना है तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे चेन लगा दूँगी। तो ये आगे का गला हो गया। अब इसी प्रकार पीछे आपको जितना ओपन रखना है उतना पे आपको चेन लगा देना है। तो इस तरीके से ये सीधा 11 इंच ओपन रहेगा, या फिर आप नीचे से भी नाप के देख सकते हैं। जैसे मुझे 3 इंच रखना है तो दोनों तरफ से आधा इंच सिलाई में जाएगा तो ये 3 इंच आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से भी 11 इंच पे चेन लगा लूँगी और मैं इसे इस तरीके से सीधा कर लूँगी। अब देखिए, यहाँ नीचे की तरफ मैं 3.5 इंच रखूँगी, थोड़ा सा फैलाव देंगे। तो इस तरीके से 3.5 इंच पे चेन लगाऊंगी। अगर अधिक फैलाव चाहिए तो आप 4 इंच भी या फिर 4.5 इंच भी ले सकते हैं। अब बिल्कुल इस तरीके से मिला देंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच लेंगे, यानी कि यहाँ पे आप जैसा शेप देना चाहें उस तरीके से आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ ये राउंड शेप दिया है। अब देखिए, आगे की तरफ भी आपको जैसा पसंद है उस तरीके से आप दे दीजिएगा। तो मैं हल्का सा यहाँ पे 5 शेप देखिए इस तरीके से दे देती हूँ। आप राउंड भी रख सकते हो।
तो इस तरीके से चिन्ह लग गया है गले का। अब देखिए पूरा हम इस तरीके से नाप लेंगे। यहाँ पे ये कितना है, देखिए ये टोटल 11 इंच है, तो उतना ही हम इस तरीके से नापेंगे। और जितना ये अधिक होता है, जैसे ये 2 पॉइंट बढ़ गया है, तो बिल्कुल इस तरीके से हम तिरछा यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरीके से कट कर देंगे तो शोल्डर के पास लूज नहीं पड़ेगा गला। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से आधा इंच पे चिन्ह लगाएंगे और ये जो बचा हुआ पार्ट है, देखिए मार्जिन छोड़ के इस तरीके से हाफ करेंगे और जहाँ पे आ रहा है ना, यहीं पे हमारा टक्स आएगा पीछे का, और यहीं से इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे टक्स की आपकी जितनी लंबाई हो, जैसे मैं 4 इंच रखूँगी टक्स, और इस तरीके से सीधा कर देंगे। और टक्स के लिए हमने 1 इंच लिया है, तो आधा आधा इंच दोनों तरफ चिन्ह लगाएंगे और इस तरीके से हम तिरछा मिला देंगे। देखिए ऐसे, तो ये टक्स हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरा ड्राफ्टिंग कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब हम इसी मार्क पे कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं, सिर्फ बाहर बाहर वाला जो निशान है उसी पे कटिंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं, ये कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे जो फिटिंग वाला मार्क है वहाँ पे कट लगा देती हूँ ताकि ये निशान दोनों तरफ बन जाए। तो मैंने कट लगा दिया है। अब जैसे इसमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है, तो इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने बीच से कट कर दिया है। तो नीचे वाला पार्ट जो होगा फ्रंट होगा, ऊपर वाला बैक हो जाएगा। तो नीचे वाले में ये जो फ्रंट वाला शेप है आर्म होल का, वो यहाँ पे हम इस तरीके से 1/4 इंच या फिर जितना वहाँ पे मैंने लगाया है उतना भी इस तरीके से लगा दूँगी। ये देखिए ये शेप मैंने आर्म होल का दे दिया है। अब ये बैक नेक की कटिंग कर लूँगी यहाँ से। तो देख सकते हैं ये बैक पार्ट कट गया है। अब हम फ्रंट पार्ट में मार्क कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का जो ये आर्म होल का शेप है, इसे पहले मैं डार्क कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये आर्म होल का शेप हो गया। अब हम बस्ट पॉइंट का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इस ब्लाउज का बस्ट पॉइंट 9.5 इंच है, तो उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ से हम 10 इंच पे चिन्ह लगाएंगे। आपकी जितनी बस्ट पॉइंट हो उसमें आधा इंच या फिर पहले सिलाई मार्जिन ले लीजिए और उतना पे चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए मैंने शोल्डर के ऊपर इस तरीके से सिलाई मार्जिन ले लिया है और उसके बाद ये 9.5 इंच पे चिन्ह लगा दूँगी। तो इस तरीके से चिन्ह लगाने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए तो इस चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे इसके नीचे की तरफ हम 2.5 इंच या फिर 2.25 इंच पे चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ से 2.25 इंच पे इस तरीके से चिन्ह लगाऊंगी। अगर छोटा साइज हो तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं, और इससे बड़ा साइज हो तो आप यहाँ पे 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से सीधा कर लेंगे। देखिए इस निशान को आप कई तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि ऊपर से भी डायरेक्ट शोल्डर के पास से भी आप नाप के लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही भी बताया है, जैसे कटोरी ब्लाउज का यहाँ पे चिन्ह लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से लगा लेना है। तो ये मैंने पहले भी बताया है, ऊपर से चेस्ट का 1/3 इस तरीके से लेंगे, और लंबाई अधिक होता है या फिर कम होता है तो 1/3 से आधा इंच हम कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने 12.25 इंच पे चिन्ह लगाया है, या फिर आप इसे नीचे से भी नाप के लगा सकते हैं 2.5 या 2 इंच। देखिए यहाँ पे आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ देना है, और उसके बाद कम से कम आपका यहाँ पे 2 या फिर 2.5 इंच बचना चाहिए बेल्ट के लिए। तो इस तरीके से भी आप ये निशान को लगा सकते हैं। तो कई तरीके हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप लगा लीजिएगा। अब देखिए ये जो मार्जिन है जो मैंने कट लगाया है, इसको सीधा कर देती हूँ ताकि निशान लगाने में हमें आसानी हो। तो ये जो फुल बस्ट का जो गोलाई है, देखिए 34 इंच है, तो यहाँ पे मैंने ये चेस्ट का 1/4 लिया है। अगर आपका अपर चेस्ट यानी कि यहाँ पे कम हो, बहुत लोगों का फुल बस्ट के हिसाब से अपर चेस्ट का नाप कम होता है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से 1/4 इंच कम कर सकते हैं आर्म होल के पास। तो मेरा सेम है, मैं इतना ही रखूँगी। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे कटोरी का शेप लगता है बिल्कुल उसी प्रकार लगाएंगे। तो इसको टोटल नापेंगे। ये देखिए 8.25 इंच है, 8.25 इंच का हम 1/3 निकालेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को आप फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंची टेप को 3 फोल्ड किया है। तो एक फोल्ड को छोड़ के यहाँ से देखिए 2 फोल्ड को हम इस तरीके से चिन्ह लगा लेंगे। तो इसी प्रकार हम कटोरी ब्लाउज में भी लगाते हैं। तो इसमें क्या है, आप चाहें तो आधा इंच इस तरीके से अधिक भी ले सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1/3 से आधा इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो इस तरीके से टोटल ये 6 इंच हो गया। अब यहाँ पे भी 6 इंच भी चिन्ह लगाएंगे। तो ये दोनों निशान लग गया। अब यहाँ पे जो आर्म होल का मैंने शेप दिया है, वहाँ से देखिए ये निशान हम 2 इंच, 2.25 इंच या फिर 2.5 इंच पे लगाएंगे। अगर छोटा साइज हो तो आप 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये 2.25 इंच लिया है, ये देख सकते हैं। अब तीनों निशान को
ये आपस में जोड़ देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हम बिल्कुल इस तरीके से मिलाते हुए देखिए यहाँ नेक के पास हल्का सा ऊपर की तरफ इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ ऊपर से मैंने ये 4 इंच लिया है, ये देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ बिल्कुल इसी तरीके से नहीं कटिंग करेंगे, यहाँ पे हम इस प्रकार हल्का सा गोलाई के साथ कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ये जो मैंने निशान लगाया है बिल्कुल इसी प्रकार मैं इसे कटिंग कर लूँगी। तो मैं तो यहाँ सीधा कटिंग करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ पसंद हो, यानी कि जैसे बेल्ट का शेप रहता है, तो इस तरीके से आप 1 इंच पे चेन लगाइए और फिर इस साइड से 2 इंच पे चेन लगा के बिल्कुल इस तरीके से आप बेल्ट का शेप दे सकते हैं। और इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा ही कटिंग करूँगी। देखिए मुझे सीधा ही रखना है। अब देखिए यहाँ शोल्डर के पास आप फिर से नाप के देख सकते हैं। जैसे आपको जितना शोल्डर रखना हो, इस प्रकार अगर कम होता है तो आप शोल्डर को हल्का सा बढ़ा सकते हैं, या फिर ज़्यादा होता है तो आप कम भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 2 इंच शोल्डर रखना है, तो बिल्कुल इस तरीके से नापूंगी। पहले यहाँ पे देखिए ये सिलाई में जाएगा 1/4 इंच और उसके बाद फिर ये 2 इंच रखूँगी। अब देख सकते हैं इस तरीके से 2 इंच लगाने के बाद इस साइड में भी हमारा सिलाई मार्जिन बच गया है। अगर नहीं बचता है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल उतना ही पे जितना अपने शोल्डर आपको रखना है, तो मैंने ये आर्म होल के साइड से मार्जिन लेके नाप रही हूँ। तो बिल्कुल ये 2.25 इंच आएगा। अब इसी प्रकार 2.25 इंच पे चेन लगाते हुए इस निशान में हम इस तरीके से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से मिला के यहाँ पे मैं स्ट्रेट कटिंग करूँगी, ताकि जो शोल्डर है वो पूरा सीधा दिखे कंधे के पास। तो बिल्कुल इस तरीके से सीधा हम कटिंग कर लेंगे। और ये मार्जिन को मैं यहाँ से काट के निकाल दूँगी और कपड़े पे रख के हम फिर से मार्जिन यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से टोटल में हम आधा इंच की मार्जिन कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल अभी ये जो मैंने निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान पे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो पहले ये आर्म होल वाली जो गहराव है इसको हम कट करके निकाल देंगे यहाँ से। ये देखिए ये आर्म होल की गहराव हो गया। अब सेम इसी मार्क पे हम कटिंग करेंगे। तो अगर यहाँ पे उठा हुआ पसंद हो आपको बेल्ट, तो ऊपर वाले निशान पे कटिंग कीजिएगा। मैंने सीधा कटिंग किया है। अब देखिए ये मार्जिन मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। कपड़े पे रख के फिर से मैं मार्जिन के साथ कटिंग कर लूँगी। अब देखिए इसे हम साइड में रख देंगे और ये जो कटोरी वाला पार्ट है इसको अलग पेपर पे हमें मार्जिन के साथ कटिंग करना है। तो उसके पहले हमें इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए ये सेंटर पॉइंट हो गया और यहीं से टक्स आएगा। तो पहले यहाँ पे सीधा कर देती हूँ नीचे की तरफ इसे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया है। तो यहीं पे जब हम टक्स लगाते हैं तो इस तरीके से ये दोनों साइड से कम हो जाता है कपड़ा, देख सकते हैं हम। तो यही हम अलग कपड़े पे रख के मार्जिन के साथ कटोरी को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप जितना का टक्स लगाना चाहें उतना पे पहले आप लगा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 1.5 इंच लगाऊंगी। आप अगर अधिक पफ चाहिए तो आप 2 इंच या फिर 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं 1.5 इंच लूँगी। तो इस तरीके से पौने इंच पे दोनों साइड में चेन लगा दूँगी और फिर इस तरीके से मैं तिरछा यहाँ पे मिला दूँगी। अब देखिए इस तरीके से नीचे वाला टक्स हो गया। अब यहाँ पे एक और टक्स लगाएंगे। तो ये जो टक्स लग जाता है तो इसकी फिटिंग बहुत ही सुंदर आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से नाप लीजिए टोटल और फिर इसका हाफ़ कर देंगे। और ये जहाँ पे हाफ़ आता है यहीं सेंटर में एक और टक्स लगा देंगे। तो पहले इस तरीके से सीधा कर दीजिए ऐसे। और यहाँ पे इसकी लंबाई 2 या फिर 2.5 इंच आप रख सकते हैं। और बिल्कुल इसकी चौड़ाई इस तरीके से 1.25 इंच रख के यहाँ पे एक छोटा सा टक्स लगा देंगे। अब देखिए अब मैं इसे मार्जिन के साथ अलग पेपर पे फिर से कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं है। अलग पेपर पे हम फिर से मार्जिन के साथ कटोरी को कटिंग करेंगे। तो ये आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कपड़े को भी 2 फोल्ड कर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इस वाले कटोरी को इस तरीके से इस पर रखेंगे और ये फोल्डेड साइड से रखेंगे, क्योंकि आगे से बंद है ब्लाउज, यानी कि पीछे से ओपन है। तो इसको फोल्डेड साइड से बिल्कुल इस तरीके से रखना है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सेम बराबर रखना है, यानी कि मार्जिन हमें नहीं लेना है क्योंकि आगे से बंद है। अब देखिए नीचे की तरफ हम अधिक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टक्स देना है। तो आपकी टक्स की जितनी चौड़ाई है उसका हाफ़ यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे मैंने 1.5 इंच का टक्स लिया था, तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा करके बिल्कुल इस तरीके से रख के यहाँ पे पिन लगा देती हूँ, ताकि ये इधर उधर ना हो। अब देखिए इस साइड में तो हमने मार्जिन ले लिया है। अब इधर भी हम मार्जिन लेंगे। तो ये गले के साइड में बिल्कुल यहाँ पे आधा इंच आपको सिलाई के लिए लेना है और यहाँ पे सेम बराबर ही रहेगा। इधर हम मार्जिन नहीं लेंगे। तो
तो इधर सेम बराबर रखेंगे और इधर सिर्फ ये सिलाई के लिए रखना है। और उसके बाद यहाँ पे ये टक्स वाला जो मार्जिन है तो उसके लिए आप यहाँ पे नाप लीजिए। जो बस्ट पॉइंट का चेन है यहीं पे आप नाप लीजिए कितना है ये एक्स्ट्रा। ये देखिए आधा इंच है, तो यहाँ पे हमें आधा इंच पे चेन लगाना है और फिर आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे, यानी कि टोटल जो है इस तरीके से ये 1 इंच हो गया। आप नाप के देख सकते हैं। देखिए अब 1 इंच हम नीचे की तरफ भी ले लेंगे। तो इस तरीके से 1 इंच लेते हुए इस टक्स के पास तक हमें 1 इंच लेना है। तो पहले मैं इसे सीधा कर देती हूँ। देखिए तो यहाँ तक हम 1 इंच लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी 1 इंच पे चेन लगा लेंगे और यहाँ पे हमें सिर्फ सिलाई के लिए लेना है। तो इस तरीके से आप आधा इंच पे यहाँ पे चेन लगाइएगा, यानी कि यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ हमें सिलाई के लिए लेना है। अब बिल्कुल इस तरीके से सबको मिला देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें सबको मिला देना है। तो ये आधा इंच लेते हुए हल्का सा अधिक करते हुए इस तरीके से मिला दीजिएगा ऐसे। तो ये पूरा हमने मार्जिन ले लिया है कटोरी का। ये देख सकते हैं इसी मार्क पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये टक्स वाला निशान लगा देती हूँ। देखिए और ये टक्स एक यहाँ पे आएगा। तो दोनों टक्स मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं ये टक्स लग गया है। अब सेम इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कटोरी को मार्जिन के साथ कटिंग कर लिया है। अब सिलने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही सुंदर आएगी। आप इसकी सिलाई की वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए सारे पार्ट कट गया है। ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट। अब कपड़े पे आपको कैसे कटिंग करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से कपड़े को हम 2 फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, तो इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब हमें सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि जो आगे वाला पार्ट है उसको हमें फोल्डेड साइड में बिल्कुल इस तरीके से बराबर रखना है। और बैक साइड में हम सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि ये बैक साइड से ओपन रहेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से रखते हुए हम पिन लगा देंगे। तो बैक साइड में यहाँ पर सिर्फ आधा इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है और बाकी सब हमें सेम रखना है। तो इसको भी इस तरीके से यहाँ से बराबर ही रहेगा। ये आगे वाला पार्ट है। तो ये देख सकते हैं सारे पार्ट को मैंने ये पिन लगा दिया है। तो बाकी सब हमें सेम बराबर रखना है। सिर्फ हमें यहाँ पे शोल्डर के पास ये देखिए मार्जिन मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया था, तो यहाँ पे मार्जिन ले लूँगी और यही मार्जिन पूरा नीचे तक हम इस तरीके से आधा इंच पूरा में नीचे तक हम मार्जिन ले लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से निशान लगा देंगे और इसी निशान पे हम कटिंग करेंगे। तो सिर्फ हमें इसी साइड में यहाँ पे मार्जिन लेना है और बाकी सब सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे तो हमने पहले ही मार्जिन ले लिया है, तो इसमें हमें मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से सेम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों फ्रंट पार्ट कट गया है। अब यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अगर आप चाहें तो सेम इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डिजाइन्स बनाना हो तो बैक पार्ट में भी हल्का सा डिजाइन्स बना सकते हैं, शोल्डर की तरफ से या फिर नीचे की तरफ से। तो जैसे अगर नीचे की तरफ से बनाना हो, पट्टीन अलग कलर का कपड़ा लगाना हो, तो इस तरीके से आप इस तरीके से तिरछा करके आप कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप शोल्डर की तरफ से भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे शोल्डर की तरफ से कटिंग करूँगी तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से नापेंगे और शोल्डर की चौड़ाई जितना है इस तरीके से नाप लेंगे। तो ये 3.25 इंच है। तो बिल्कुल इस तरीके से 3.25 इंच पे हम चेन लगाएंगे। तो देख सकते हैं पूरी गोलाई में हम 3.25 इंच पे चेन लगा देंगे और बिल्कुल इस तरीके से सबको मिला देंगे और इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। तो ये पीछे की तरफ भी डिजाइन्स हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से सीने में यहाँ पे 1 इंच कपड़ा जाएगा दोनों को ज्वाइंट करते समय। तो यहाँ पे हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे इस तरीके से, और इधर गले के साइड से तो सेम ही रहेगा। अब बिल्कुल इसी प्रकार कटिंग कर लूँगी और ये शोल्डर वाले पार्ट को इस तरीके से रख के हम सेम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए तो ये देख सकते हैं ये बैक का दोनों पार्ट मैंने कट कर लिया है। सिर्फ यहाँ पे एक कट लगा दीजिए इस तरीके से, ताकि हमें फिटिंग का पता रहे और इस बात का ध्यान रहेगा कि ये फिटिंग से साइड का है। तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ रहेगा और ये वाला पार्ट ये शोल्डर के ऊपर की तरफ रहेगा। देखिए मैंने नीचे की तरफ ये कट लगा दिया है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट बिल्कुल इस तरीके से ज्वाइंट होगा। यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट है और ये है फ्रंट पार्ट।
तो ये कटिंग पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसकी सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।